ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं बात करने जा रहा हूँ साउथ इंडियन मूवीज के फनी एक्शन सीन्स के बारे में। आज के टाइम पे साउथ इंडियन मूवीज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी हैं कि वो बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ रही हैं, जिसमें कि शामिल है टॉलीवुड, मॉलीवुड, कॉलीवुड और सैंडलवुड। लेकिन वो कहते हैं ना, एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट और बहुत सारी गलतियां होती है। ऐसा ही कुछ हुआ साउथ इंडियन मूवी के साथ, लेकिन इन्होंने समय रहते ही अपनी गलतियों को सुधारा और अपनी फिल्मों में ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई कि कभी कभी तो ये हॉलीवुड को भी टक्कर देते हैं। सही बात है। तो चलो भाई, और ज्यादा सीरियस ना होते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, आपकी छाती कौन से मटेरियल से बनी है? भाई तालियां होनी चाहिए इनके लिए। जिस सीन में गोली को सीने के आर पर होना चाहिए, ऐसे सीन में ये गोली हीरो की छाती से टकराती है और यू टर्न मार के गुंडे को लगती है। गुंडा मर जाता है, लेकिन हीरो को कुछ भी नहीं होता। ऐसी शक्तियां तो हॉलीवुड वाले अपने सुपर हीरोज को देते हैं, लेकिन अपने साउथ वाले ये तो किसी को भी दे देते हैं। ओहो भाई, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। इन भाई साहब ने मंगलसूत्र तो पहना दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि गेट की एक रॉड आ रही है इसके बीच में। अब आपको क्या लगता है ये भाई साहब क्या करेंगे? यही ना कि ये माला को उतारेंगे फिर से पहनाएंगे, लेकिन नहीं, ये अपने बाला कृष्णा जी हैं, इनके काम मतरंगी होते हैं। शाबाश! ये वही बंदा है जिसको गुंडे तो क्या, जेल की सलाखें भी रोक नहीं सकती। सही पकड़े हैं। और ये बंदा जब चाहे अपनी मर्जी से कभी भी जेल से भाग सकता है, क्योंकि लोहे की रोड तो पुरुषों को रोक सकती है, महापुरुषों को नहीं। भाई ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने रजनीकांत का सिगरेट वाला स्टाइल ना देखा हो, लेकिन कभी कभी अपने रजनीकांत जी सिगरेट को जलाने के लिए ऐसे ऐसे एक्शन करते थे ना, जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी ना हो। हाँ भाई, कैसा लगा ये सीन? भाई इस बंदे ने बंदूक की गोली से सिगरेट को जलाया। ये देख के रजनीकांत की जेब में पड़ी हुई माचिस की तीली ये कह रही होगी, अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है। भाई ये तो फिर भी ठीक था। अभी आपको मैं जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उसको देख के आपके मुंह से यही निकलेगा, असंभव। अरे भाई, ये तो वही बंदा है जिसकी छाती से गोली लग के बाउंस हो जाती है। पास बताना, पास आए तो चीर कर रख दूंगा भाई। अरे भाई, इनकी बॉडी तो स्टील से बनी थी, तो इनके हाथ पे कट कैसे लग गया पता नहीं। तो इनका मूड करता है सिगरेट पीने का, लेकिन गुंडे के पास माचिस नहीं होती। तो देखो इस सीन में अपना ये हीरो सिगरेट को कैसे जलाता है। ये मेरा खून है। भाई ये बंदा है कि दानव, इसके खून में आग है, छाती पे स्टील है और पता नहीं क्या क्या। किसी के खून से आग कैसे निकल सकती है? ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। और अभी तो रुको, अगर मैंने मुझे बता दिया तो क्या होगा पता है? क्या होगा? भाई मुझे तो लगता है इस बंदे के पास काली शक्तियां हैं। कभी इसके खून में से आग निकलती है और कभी तो ये अपनी उंगली के इशारे से बंदे को उड़ा दे रहा है। बताओ। तो इस सीन में अपने बाला कृष्ण जी अपनी सुपर बाइक लेकर सड़क के ऊपर भाग रहे होते हैं और इनके पीछे पड़े होते हैं इस मंत्री के गुंडे, लेकिन इतनी आसानी से अपने बाला कृष्ण जी किसी के हाथ नहीं आते। उल्टा ये भाई साहब उन गुंडों को मारते हुए, सड़क पे तबाही मचाते हुए अपनी ट्रिप को जारी रखते हैं। फिर ये मंत्री साहब अपना दिमाग लगाते हैं और अपने हेलीकॉप्टर को भेजते हैं बाला कृष्ण जी को पकड़ने के लिए। और इसमें अपने बाला कृष्ण जी हैं हवा की ऊंचाइयों में झूलते हुए, लेकिन ये भाई साहब अपने हीरो हैं, ये अपने औजार साथ में लेके घूमते हैं। और देखो ये क्या करते हैं, वाह भाई साहब वाह। इसके लिए इन भाई साहब को एक सैल्यूट तो बनता है। पता नहीं कितने हजारों मीटर से ये भाई साहब गिरे होंगे, लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ। अगर इनकी जगह पे कोई आम आदमी होता ना, तो भाई साहब वो ट्रेन की पटरी से चिपक जाता। सही बात है। इस
सीन में ये होता है कि दो अमीर बाप की लड़कियां अपनी अपनी कार लेके रोड पे रेसिंग कर रही होती हैं और ये रोड के ऊपर एक बंदे को टक्कर मार देती हैं। तभी एंट्री लेता है अपना हीरो, जो कि इन लड़कियों को सबक सिखाने के लिए अपनी सुपर बाइक से इनका पीछा करता है। क्या आपने इस बंदे को पहचाना? भाई ये हैं अपने जूनियर एनटीआर, RRR मूवी वाले। तो इन भाई साहब ने बीच सड़क में अपनी बाइक को लगा दिया है। अब आपको क्या लगता है ये भाई साहब इन लड़कियों से कैसे बदला लेंगे? आपको लगता होगा कि ये भाई साहब उनको गाड़ी से उतरवाएंगे और माफी मंगवाएंगे, लेकिन नहीं, इनका स्टाइल ही अलग है। लो भाई, इन्होंने अपनी बाइक में से एक लोहे की रोड को निकाला और लड़कियों की कार की तरफ फेंक दिया। भाई साहब ये रोड कहाँ पे छुपा के रखी थी? चलो कहीं भी छुपाई हो, लेकिन ये क्या भाई, ना तो ये रोड किसी टायर पे लगी और ना ही ब्रेक पे लगी और ना ही लड़कियों पे लगी, लेकिन ये लड़कियां उड़ कैसे गई? और ये हवा की ऊंचाइयों में जाते जाते सीधा पानी में गिर जाती हैं। बस यहीं पे हो जाता है अपने हीरो का बदला पूरा। कुछ भी। लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहूंगा जो इस सीन में लॉजिक ढूंढ रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं अपने एनटीआर साहब के लिए, ये तो इससे पहले बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं। इनका ये हाथ 2.5 किलो का तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके हाथ में चाहे पत्थर आ जाए चाहे लोहा, वो उसका चूरा बना देते हैं। भाई गोल्फ वाली बॉल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो पता नहीं कितनी ही ज्यादा पावर चाहिए तब जाके हम इसको तोड़ पाएंगे, लेकिन इन भाई साहब ने तो बस एक मुक्के में ही चूरा चूर कर दिया इसको। इसे ही तो कहते हैं हीरो में सुपर हीरो वाली पावर। भाई जितनी पावर इनकी बॉडी के अंदर है उतनी ही इनके दिमाग के अंदर भी है, तभी तो जुगाड़ लगाने में इनका दिमाग बहुत ज्यादा आगे है। तो एक मूवी के अंदर इनको ऐसी सिचुएशन मिलती है जिसमें कि बम फटने ही वाला होता है, लेकिन इन भाई साहब को अपना दिमाग लगा के उस बम को डिफ्यूज करना होता है। तो देखो ये कैसे उस बम को डिफ्यूज करते हैं। वाह भाई साहब वाह, क्या दिमाग लगाया। इनकी जगह पे कोई और हीरो होता ना तो वो खुद तो मरता, साथ में औरों को भी मरवाता, लेकिन इन भाई साहब ने इस वीडियो में हमको ये दिखाया कि सुसु में कितनी पावर है। अगर समय रहते इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। भाई ये तो एनटीआर साहब हैं, इनकी तो बात ही अलग है, लेकिन अपने बालाकृष्ण जी ये भी पीछे कहाँ हैं? तो एक बार इनको भी मूवी के अंदर सिचुएशन मिलती है कि बम को फुटने से पहले डिफ्यूज करना है, लेकिन इन भाई साहब के पास दिमाग के साथ साथ स्किल्स भी हैं। तो देखो अपने बालाकृष्ण जी कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। क्या निशाना है भाई साहब, ऐसा निशाना तो कोई असली की बंदूक लेके भी ना लगा पाए, लेकिन अपने बालाकृष्ण जी ये तो मुंह में गोली रख के चला देते हैं। भाई इतना नेक्स्ट लेवल का दिमाग अपने साउथ मूवीज वाले उस समय में पता नहीं कहां से लाते थे। मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही।